नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर तीसरे मोर्चे की झलक दिखाई दे रही है और ये झलक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिली है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को तीसरे मोर्चे की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा है कि 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए कोई तीसरा मोर्चा भी बनाना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल कल से कोलकाता में सपा का अधिवेशन होना है। उससे पहले सपा मुखिया ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर तीसरे मोर्चे को फिर से हवा दे दी है। उधर अखिलेश यादव की इस कोशिश पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है और कहा है कि यूपी में सपा का कुछ नहीं बचा। ऐसे में अखिलेश सियासी पर्यटन पर निकले हैं, तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। पहले यह बयान सुनिए। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिलकर के सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। स्वाभाविक है, क्योंकि मीटिंग में ये बात जरूर आएगी। 24 का चुनाव दिल्ली का चुनाव है और ये सवाल जरूर मीटिंग में होगा। मैं समझता हूँ वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ न कुछ प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए देश के अन्य राज्यों में घूम करके अपना पर्यटन कर रहे हैं वो। तो ये दो बयान हमने आपको सुनाए। एक कोलकाता से बयान निकल कर आया है, जहां पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी को हराना में जरूरत पड़ेगी तो तीसरे मोर्चे की तो उसको भी किया जाएगा, उस तरफ आगे बढ़ेंगे और उसी दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि राजनीतिक पर्यटन पर निकले हुए हैं अखिलेश यादव। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल क्या है उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। थर्ड फ्रंट का दांव जिताएगा चुनाव क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज की जो डिबेट हम करने जा रहे हैं उसमें सवाल क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि थर्ड फ्रंट का दांव जिताएगा चुनाव क्या? बीजेपी का हैट्रिक संकल्प, विपक्ष में कौन विकल्प? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष में विकल्प कौन है ये देखना होगा। इधर बीजेपी तैयार है, उधर कितने दावेदार हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि एक मंच पर सबको लाने की यहां पर तैयारी की जा रही है अलग अलग नेताओं और पार्टी की तरफ से। 2024 की जंग जनता किसके संग है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 हमारे सामने चुनाव है और उससे ठीक पहले देखना होगा कि किस तरह की यहां पर तस्वीर निकल कर आ रही है, रणनीति बन रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस अलग अपनी रणनीति बना रही है और अभी किसी के साथ यहां पर आती दिखाई नहीं दे रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, अगर हम उनकी यात्रा की बात करें, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसमें भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों को यहां पर न्योता दिया गया था कि वो भी शामिल हों, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल जुड़ रहा है, उनका जल्दी से परिचय करा देते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका। आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, आशुतोष जी बहुत स्वागत है आपका। गौरव रघुवंशी जी हैं, नेता हैं बीएसपी से, रघुवंशी जी स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, विकास जी स्वागत है। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट राय, जरूर हम जानेंगे कि 24 का चुनाव जो होने वाला है उससे ठीक पहले किस तरह की कितनी तैयारी है हर एक पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी। सबसे पहले हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहर और एक का एक संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं कि जितने विपक्षी नेता हैं सब एक मंच पर दिखाई देंगे। मजबूती के साथ आने की तैयारी है विपक्ष की, कैसे लड़िएगा? तरह के असफल प्रयास लगातार कई वर्षों से कर रहा है। जब भी चुनाव कोई आता है तो इसी तरह के कवायद विपक्ष के मित्र करते हैं जी, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा तब तक इनका गठबंधन कभी नहीं बन पाए, क्योंकि कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, कोई मुद्दे की साम्यता नहीं, कोई वैचारिक इनका आधार नहीं है। केवल सत्ता के लिए जो गठजोड़ बनाने का प्रयास होता है, जनता में कितना उसको स्पेस मिलेगा। विपक्ष के नेताओं में एक समानता है, लेकिन हरीश जी विपक्ष के नेताओं में एक समानता है कि बीजेपी को हराना है।
इसलिए एक मंच पर आना है। लेकिन इसको जनता खारिज करती है। भाई जब यही लोग वैचारिक रूप से कहीं एक जगह पे नहीं खड़े हैं, वो 19 चुनाव के पहले भी ममता दीदी आई थी उत्तर प्रदेश जी, और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई थी। आज जो जनता जनार्दन है वो ये देखता है कि उसके सरोकारों पर समर्पित कौन है, किसकी नीयत क्या है। ये जाति पाति का जो बुरा भाग था और किसी तरह की ये भानुमति के कुनबे को पिटारे को इकट्ठा करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जो लोगों की लालसा है, ये कभी परवान चढ़ने वाली नहीं है। बहुत इस तरह की कवायदें पहले अखिलेश यादव को आप हल्के में ले रहे हैं? हम किसी को हल्के में नहीं ले रहे। हल्के और गंभीरता से लेती है देश की जनता, और देश की जनता जनार्दन जिसको गंभीरता से लेती है उसी को नेतृत्व सौंपती है। और वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में योगी जी को अपनी कमान सौंप चुकी है, क्योंकि जानते हैं कि ये देश के एक एक नागरिक की खुशहाली और समृद्धि के लिए अहर्निश काम करते हैं। आशुतोष वर्मा जी चर्चा में आइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है आशुतोष जी। यहाँ पर सुना आपने क्या कहा हरीश जी ने, और दूसरी बात यह है कि क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार? एक साथ सब लोग एक जगह पे दिखाई देंगे क्या? क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश जी जा चुके हैं, साउथ में भी गए थे और आप कोलकाता में हैं। नहीं, देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के अनुसार उसका विश्लेषण भी करते हैं और लोगों को समझाते भी। 2014 में 26 पार्टियों का कुनबा लेके भारतीय जनता पार्टी बेमेल गठबंधन के साथ में लड़ी। चाहे जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में लड़ गई है, मेघालय में एनपीपी के साथ में लड़ गई थी, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ती थी, बिहार में जेडीयू के साथ लड़ती थी, बीजेपी में शिवसेना के साथ लड़ती थी। लेकिन वो सब कुछ ठीक था। आज विपक्ष कुछ करे तो भानुमति का पिटारा। तो समझ रहे ना, सुविधा के हिसाब से अपना विश्लेषण करना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को सिखाया जाता है। देखिए, इस समय जिस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की चल रही है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के नेता को किसी भी कहीं पे जाके अपनी क्षमता दिखाने का कोई पूरा अधिकार है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 10 सालों में 26 से लेके 2 लोग बचे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि सारे साथी कहां चले गए हैं। क्या एक अकेले ही 2 व्यक्ति पार्टी चलाएंगे और वही सच है? तो ये देश भी देख रहा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले 2024 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के साथ में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष की तरीके से रहेगी। नहीं, ठीक है, आपको शुभकामनाएं आशुतोष जी। लेकिन देखिए, 2-3 बातें इसमें भी है। आपके सहयोगी भी आपको छोड़कर गए ना, गठबंधन हुआ, आपके सहयोगी ने आपको छोड़ा, और आज की डेट में कहां खड़े हैं और किस तरह से बयानबाजी हो रही है अखिलेश जी के लिए या फिर समाजवादी पार्टी के लिए, किसी से छुपा नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों ने कई प्रयोग किए गठबंधन के, उसका रिजल्ट क्या आया? उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। सवाल इसलिए उठते हैं, और इसी तरफ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी इशारा कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो नहीं कहा, ये तो भानुमति का पिटारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दिया स्टेटमेंट। तो वो पहले अपने आप को देखे। मैं तो किसी को नहीं कहा, मैंने कहा कि आप जाइए भाई, आप जिसके साथ गठबंधन बना सकते हैं आप बनाइए। लेकिन जब आपके साथ कोई आने को ही नहीं तैयार हो रहा है तो आप गठबंधन बनाएंगे किससे? आपने तो ईडी, सीबीआई और इनके साथ गठबंधन बनाया है, आप इनके साथ लड़िए। हमने जनता के साथ बनाया है, हम जनता के साथ में लड़ेंगे। ठीक है।